सास बहू की लड़ाई। एक गांव में सावित्री देवी अपने बेटे मोहन के साथ रहती थीं। मोहन की शादी कुछ ही महीने पहले एक सुंदर, समझदार और मेहनती लड़की पूजा से हुई थी। शुरुआत में घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सास और बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। सावित्री देवी को लगता था कि पूजा घर का काम उनके तरीके से नहीं करती। अगर पूजा रोटी थोड़ी मोटी बना देती तो सास कहती, हमारे जमाने में बहुएं पहली बार में ही सब सीख जाती थीं। पूजा चुप हो जाती, लेकिन उसके दिल को ठेस पहुंचती। दूसरी तरफ पूजा को लगता था कि वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी सास कभी खुश नहीं होंगी। एक दिन सुबह सुबह बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में जोरदार झगड़ा हो गया। सावित्री देवी गुस्से में बोली, तुम्हें इस घर की परंपराओं की कोई कद्र नहीं है। पूजा भी रोते हुए बोल पड़ी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन आप मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाती ही नहीं। मोहन दोनों की बातें सुनकर बहुत परेशान रहने लगा। घर का माहौल इतना खराब हो गया कि हंसी खुशी जैसे घर छोड़कर चली गई। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी बीमार पड़ गईं। उस दिन पूजा ने बिना कुछ कहे उनकी दवा दी, खाना बनाया, सिर दबाया और रात भर जागकर उनकी सेवा करती रही। सुबह जब सावित्री देवी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि पूजा थकान से वहीं कुर्सी पर सो गई थी। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से पूजा का हाथ पकड़ा और कहा, बहू मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा पराया समझा, लेकिन तुमने तो बेटी से भी बढ़कर सेवा की है। पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोली, मां जी मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं भी कई बार आपकी बात समझ नहीं पाई। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सावित्री देवी अब पूजा को डांटने के बजाय प्यार से समझाने लगी, और पूजा भी सास की बातों का सम्मान करने लगी। दोनों ने समझ लिया कि रिश्ते लड़ाई से नहीं, तरह ही नहीं, बल्कि प्यार, धैर्य और समझदारी से चलते हैं। धीरे धीरे सास और बहू का रिश्ता इतना मधुर हो गया कि गांव की औरतें उनकी मिसाल देने लगीं। शिक्षा। घर को स्वर्ग बनाना है तो अहंकार नहीं, अपनापन जरूरी है।